गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके। सो देखो, ये जो चैट बॉक्स है ये इसलिए है कि आप क्वेश्चन के आंसर लिख सको, या आपकी कोई प्रॉब्लम है जैसे आपको रिपीट करवाना है या कुछ भी कॉन्सेप्ट समझना है तो आप टाइप कर सको। यहाँ पे इररिलेवेंट बातें नहीं करनी चैट बॉक्स में। क्लियर है? अदरवाइज मैं चैट बॉक्स ये बंद कर दूंगी, फिर आप मैसेज या अपने डाउट्स नहीं भेज पाओगे। क्लियर? चलो, तो आज तो भाई सैटरडे है, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, है ना? कल संडे हो गया, वीकेंड, राइट? ओके। सो एज यू ऑल नो कि हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमने क्या देखा था? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, राइट? और कुछ परम्यूटेशन और अरेंजमेंट्स, उसके बाद हमने ये डिस्कशन किया था इन द लास्ट लेक्चर, है ना? आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं दैट विल बी कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शंस। ठीक है? कि हम अब अरेंज करना तो हम सीख रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट करना कैसे सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वो चीजें आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में। क्लियर? आज का हमारा ये रहेगा टॉपिक, सिलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस। ठीक है? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? है ना? ओके। वेटेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ भाई, है ना? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से पढ़ना है हमें। और अब संडे को बैठ के अगर आपका कोई बैकलॉग रहता है जो आपने नहीं किया है या कोई कॉन्सेप्ट रह गया है तो उसको रिवाइज करना है बैठ के। ठीक है? ओके। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल घर से करने दिया था, है ना? दिया था ना, कानपुर वाला? करके आए हो? जो करके आए हैं पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से आंसर लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से भाई। ऑप्शन बी, यस, वेरी गुड। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे आया इधर देखो सारे, बी ऑप्शन आएगा भाई पहले तो। यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन लिख रही हूँ। हमें अब क्या दिया हुआ है? कानपुर, राइट? पहले हमें डिक्शनरी के हिसाब से अगर वर्ड्स अरेंज करने होते हैं तो हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, कल हमने किया था ना, वो मदर वाला किया था एक, है ना? ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, फिर से इनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले ए आता है, क्लियर, फिर के आता है, फिर एन, राइट, फिर पी, आर एंड यू। अब देखो इधर, ए से शुरू होने वाले वर्ड्स अब कितने रह गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे कितने बना सकते हैं हम? 5 फैक्टोरियल, मतलब 120, राइट? ऐसे ही फिर के से शुरू होने वाले, ये फिक्स कर दी हमने, 1 2 3 4 5। फिर से कितने बन जाएंगे? 5। डिक्शनरी में तो अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, तो ए से शुरू होने वाले 5 फैक्टोरियल, के से शुरू होने वाले 5 फैक्टोरियल, फिर एन से शुरू होने वाले कितने बन जाएंगे भाई? फिर से 5 फैक्टोरियल, मतलब 120। अब आप यहाँ से एक चीज देखो, हमें कौन सा वर्ड निकालना है 440th पोजीशन पे हो, जो 440वें नंबर पे डिक्शनरी में। अब इसको देखे तो यहाँ से ये तो आया अभी 120 प्लस 120 प्लस 120, 360 वर्ड्स यहां से बन गए। क्लियर? अब हम किस पे चलते हैं? अब इसके बाद एन के बाद कौन सा आ रहा है हमारा? पी, राइट? अब 1 2 3 4 यहां से कुछ बन सकता है, तो अब पी के साथ कौन से आ जाएंगे? पहले ए, अल्फाबेटिकली ए पहले आएगा, राइट? अब इससे कितने बनेंगे? फिर से 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 चार प्लेस रह जाएंगे ना। अब इसमें 24 जोड़ो, कितना आया यहाँ से हमारे पास? 384 वर्ड्स फिर से बन गए हमारे पास। क्लियर? ऐसे ही जब पी के साथ हमने के को रखा, फिर से हमारे पास कितनी चॉइसेस? 4 फैक्टोरियल, फिर से 24 ऐड करते जाओ। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 440th पोजीशन चाहिए, है ना? 440th पोजीशन चाहिए, तो हम एक बार ऐड करके देख रहे हैं कि कितने नंबर, हम कितने वर्ड्स हमारे बन चुके हैं। ठीक है? तो 408 तक तो हमारे पास पी के से शुरू होने वाले बनेंगे। इज इट डन एवरीवन? यस और नो?
हम कहाँ पे रुकेंगे, जहां पे 440th पोजीशन हमें दे रखी होगी। तो अब इधर देखो, पी के से हो चुके, अब किसकी बारी है, के डन, अब एन की बारी है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे पी, सेकंड नंबर पे एन डाला, फिर से कितनी चॉइसेस, 4 फैक्टोरियल 24, ऐड कर दो, इसमें कितना आ रहा है टोटल, इसको ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा, 432, राइट। 432 बन चुके हैं, अब 8 वर्ड्स रह गए हैं हमारे पास 440 पे पहुंचने के लिए, राइट। अब देखो इधर, अब हम चलते हैं पी के साथ, किसको रखेंगे, एन तक डन, यहां तक डन, आर को रख सकते हैं, यहाँ पे आर फिक्स किया, 4 प्लेस थे। अब इसके साथ, क्योंकि अब 8 वर्ड्स रह गए हैं, अगर हम 4 फैक्टोरियल ही लिख देंगे फिर तो हम 24 वर्ड्स और आगे आ जाएंगे, है ना। हमें तो सिर्फ 8 चाहिए थे, राइट। तो अब हम थर्ड पोजीशन के लिए सोचते हैं, फिर अल्फाबेटिकली शुरू करना है, तो इधर पी आर, फिर इसके साथ अल्फाबेटिकली में क्या आना चाहिए फिर, क्योंकि सबसे पहले ए है थर्ड पोजीशन के लिए, तो क्या सुटेबल बैठेगा फिर, ए। क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। अब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वर्ड्स यहाँ से बन सकते हैं। पहले हमारे कितने बन चुके हैं, 432, अब ये कितने हो गए, 438 वर्ड्स हो गए। इज इट क्लियर। अब हमें 439th वाला कौन सा बन जाएगा फिर, पी, दिस इज आर, ए। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे ए से बनने वाले तो हो गए, ए के बाद क्या आएगा, के आएगा ना, ये रहा के आएगा अब ए के बाद। अब हमारे पास कितनी पोजीशन रहती है, फिर से 3, डन। अब इस पे हम अल्फाबेटिकली ए डाल सकते हैं, फिर एन डाल सकते हैं, और फिर यू। ये हमारा 439th है वर्ड। 440th वर्ड कौन सा हो जाएगा, पी आर के ए, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, यू और एन। यस। अब यहां से देखो, ये हमारी रिक्वायर्ड आ गई पोजीशन, इस पोजीशन पे हमारे पास ये वर्ड बनेगा, और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। क्लियर। ऐसे चेक करना है, क्योंकि जब हम पी आर के ए ये वाली पोजीशन को फिक्स कर रहे हैं, तो अपने पास अब 2 फैक्टोरियल चॉइसेस रह गई है। 438 वर्ड्स हम पहले बना चुके थे, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और ऐड होते, तो 440th वर्ड विल बी दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। समटाइम्स एग्जामिनर विल आस्क कि कौन सी पोजीशन पे है ये वर्ड, ठीक है, कि आप पोजीशन बताओ, जैसे हमने कल एग्जाम्पल किया था। समटाइम्स एग्जामिनर विल आस्क कि पोजीशन तो मैं दे रहा हूँ कि पोजीशन ये वाली होगी, आप वर्ड बताओ कि इस पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा। सो हमें ऐसे चेक करना है। क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। नोट कर लो सारे। पहली स्लाइड नोट कर ली है, फर्स्ट स्लाइड इज नोटेड, यस और नो। चलो भाई, सेकंड स्लाइड पे आ जाओ। इज इट डन। ओके, नाउ कमिंग ऑन, ये तो थी परम्यूटेशन और अरेंजमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन एक तरीका होता है कि आप सिलेक्ट कर पाओ कुछ आइटम्स को ग्रुप में से, ठीक है। आइटम्स अब कुछ भी हो सकती हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, है ना, या फिर पर्सन्स भी हो सकते हैं, कि इतने नंबर ऑफ, जैसे हम 10 जनों का ग्रुप है, ठीक है, उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हो, मान लो 4 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, अभी हमें नहीं पता, जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। डन। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन। क्लियर। एक बार ये नोट करो, फिर एग्जाम्पल पे चलती हूँ। कर लिया ना नोट डेफिनेशन। अब इधर देखो, यहां से एग्जाम्पल लेते हैं पहले। इन हाउ मेनी वेज 2 बॉयज कैन बी अरेंज्ड। जब भी हमें अरेंज करने की बात आती है, तो हम, हमारे पास 3 बॉयज हैं, ठीक है,
3 बॉयज, फर्स्ट वाला है ना, ए बी एंड सी। अब हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, जैसे हम 1 2 3 डिजिट को अरेंज कर रहे थे, यस और नो। पहले ए से शुरू होने वाले इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही बी से शुरू होने वाले बी सी ए, राइट। ऐसे ही सी से शुरू होने वाले सी बी ए, ये किए थे ना 6 वेज। या फिर मैं बोलूं तो हमने क्या किया था, 3p 2 वेज फर्स्ट वाले में, मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, दैट विल बिकम 3 इंटू 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6, राइट। ये हमने जब अरेंजमेंट की बात करी थी फर्स्ट। अब हम सेकंड बात करें सिलेक्शन की, कि आप बस सिलेक्ट करो, अरेंज करना हमारा काम नहीं है, हमारे को बस सेलेक्ट करके देने हैं कि हम इन तीनों में से किसको चूज कर रहे हैं। अब उसमें से कोई भी हो सकता है, या तो 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं हमें, सेकंड वाला बता रही हूँ। सेकंड पे आओ, अगर हमारे पास फिर से 3 बॉयज है तो हम इनमें से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं, या तो हम ए बी सेलेक्ट कर ले, या फिर ए सी सेलेक्ट कर ले, या फिर हम ये सेलेक्ट कर ले। यस और नो, यस और नो एवरीवन। क्योंकि अभी अरेंजमेंट की बात नहीं चल रही कि किसको आगे खड़ा करना है किसको पीछे खड़ा करना है, ये कोई बात नहीं चल रही है, बस ये सिलेक्ट करना है। 3 जने हैं, 3 में से 2 को निकालना, 2 को लेके आना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब इधर कितने तरीके हो गए, 3 वेज हो गए यहाँ पे तो हमारे पास, राइट। आधा हो गया ना उसका, है ना। तो यहां से हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला जो होता है दैट इज NCR, या फिर CNR से भी डिनोट करते हैं, या फिर आप इससे भी डिनोट कर सकते हो। बुक में तीनों में से कोई भी नोटेशन आ सकती है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, ना ही एग्जाम में कंफ्यूज होना है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे NPR का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो NCR का फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पहली चीज, फॉर्मूला इज क्लियर। अभी जैसे ये वाला एग्जाम्पल करा तो हमने 3 में से 2 सेलेक्ट करने थे, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, सो इट विल बिकम 3 बाय 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? पहले ये नोट करो सारे। n फैक्टोरियल तो अब हम, मैंने कल बताया ही था n फैक्टोरियल कि कैसे लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 लाइक दिस। n, अच्छा ये लिखा हुआ है कि इस, अगर आपको ये भी लिखा हुआ दिख जाए तो इसको ऐसे क्या करना है, इज रीड एज n चूज r, n में से r को चूज करना है। क्लियर? एक बार नोट करो सारे, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। डन एवरीवन? इज इट डन? चलो बहुत बढ़िया। यस, ये 2 एग्जाम्पल नोट कर लो ताकि आपको ध्यान रहे कि कब अरेंजमेंट्स लगानी है, कब परम्यूटेशन यूज करना है, कब कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, यू शुड नो कि कब यूज करना पता होना चाहिए, ठीक है। इज इट नोटेड? इफ यस देन डू द थम्स अप। ओके, दिस, आज जल्दी जल्दी नोट कर रहे हो भाई सारे, वीकेंड है इसलिए, कल संडे है। ये डन? चलो बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। मतलब हमारे पास 6 लड़के, 6 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, हमें 4 सेलेक्ट करने हैं टीम बनाने के लिए। क्लियर? तो अब हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, कि अपने पास पहले तो टोटल कितने हैं, 6 बॉयज है, 5 गर्ल्स हैं, राइट। अब इसमें से हमें सिलेक्ट कितनी करनी है, 4।
4 सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट टू बी सिलेक्ट, और 4 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? सबसे पहले 6 बॉयज थे, 6 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, क्लियर। एंड देन एंड आता है तो मल्टीप्लीकेशन, 5 गर्ल्स थी, 4 सेलेक्ट कर ली, क्लियर। सो इट विल बिकम 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, और इधर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, but you will get 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial by 2 factorial, multiply. This is 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 1 factorial, right? Now you can see from here, 4 से 4 this will be cancel out, this will be cancel out, you will get कितना, 30 by 2, 15 into 5, 75 ways में you can select. Is that clear to everyone? Yes, very good. 75 will be the right answer. Very good. Is it clear? नोट कर लिया सबने? कोई नहीं, जल्दी करो. Take a minute and note it down. चलो, अब ये नोट कर लिया तो अब चलते हैं आगे. जैसे यहाँ पे देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड. 3 डिजिट का बनाना है हमें एक नंबर, सच दैट जो उसके डिजिट्स है वो इंक्रीजिंग एपी में है. एपी सीरीज, एपी जीपी सीरीज हम पढ़ते थे ना, है ना, 10th में भी पढ़ के आए हैं. तो मतलब आप एक 3 डिजिट नंबर बनाओगे ए बी सी, जहां पे ए बी सी एपी में है. एपी में होने का क्या मतलब है कि ये जो मिड वाला नंबर होता है, मतलब बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, राइट. मतलब ए प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b, इवन नंबर. मतलब जब आप ए और सी ऐसे नंबर्स लोगे, ऐड करोगे, तो आपको ट्वाइस ऑफ बी मिलना चाहिए, एक इवन नंबर मिलना चाहिए, राइट. क्लियर. अब इसके लिए तो हमारे पास दो केस है, या तो ए और सी दोनों ही इवन हो जाए, राइट, या फिर ए और सी दोनों ही क्या हो जाए, ओड. क्लियर. तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो, या तो ए एंड सी बोथ आर इवन, या फिर ए एंड सी बोथ आर ओड. क्लियर. तो अब हम केस बनाएंगे, केस नंबर 1. अगर ए एंड सी आर इवन, इवन नंबर है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें से ए और सी सिलेक्ट करने हैं हमें. इवन नंबर, इवन डिजिट कौन कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8. 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो हम 0 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, राइट, ये हट जाएगा हमारी चॉइस से. तो यहाँ पे वेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज यहां से हमारे पास कितने आ गए, 4 थे, 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं ए और सी के लिए, राइट. सो दिस विल बिकम 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल. सो इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 बाय 2, सो दैट इज 6. क्लियर. ऐसे ही अगर केस नंबर 2 की बात करें कि ए एंड सी बोथ आर ओड, अगर दोनों ही ओड है हमारे पास, तो अब हमारे पास कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 हो सकते हैं. तो इधर वेज कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज 5c कितना, 2. सो इट विल बिकम 5 फैक्टोरियल
बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो हमारे पास कितना आएगा 5 इंटू 4 बाय 2, सो इट विल बिकम कितना 10। तो टोटल वेज या तो केस नंबर 1 या तो और केस नंबर 2, तो फिर इसमें एडिशन प्रिंसिपल यूज होगा। तो टोटल वेज कितने हो गए 6 प्लस 10 दैट इज 16। इज दैट क्लियर? इतने वेज में हम बना सकते हैं। क्लियर है? नोट करो सारे। रिपीट करना, देखो हमें 3 डिजिट का, अच्छा अभी कर रही हूँ, हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए था, राइट? ए बी और सी, जिसमें ए बी सी इंक्रीजिंग एपी में है। इंक्रीजिंग एपी में मतलब जो मिड वाला पॉइंट होगा बी मिड वाला डिजिट होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, क्योंकि एपी सीरीज बन रही है ना? हमने 10th क्लास में एपी जीपी सीरीज पढ़ा हुआ है, अभी भी पढ़ेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज में। तो अब हमारे पास जब a प्लस सी ट्वाइस ऑफ b, मतलब कोई इवन नंबर आ रहा है 2 का मल्टीपल, तो या तो दोनों ही इवन होंगे ऐड करने पे इवन आए ताकि, या फिर दोनों ही ओड होंगे सो दैट वी कैन गेट इवन नंबर ऑन एडिंग। फर्स्ट केस लिया जब दोनों ही इवन है। इवन में हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज थी, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। क्लियर? 0 नहीं ले सकते, 0 ले लिया तो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, तो इसलिए 4 में से कोई 2 सेलेक्ट करने थे, ए और सी, तो 4C 2 वेज में। ऐसे ही जब ओड पे चले, ओड में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी 1 3 5 7 और 9। क्लियर? 5 डिजिट्स, 5 में से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 5C 2, तो 10 वेज आ गए। 10 प्लस 6 कितना 16। डन। या तो आप केस नंबर 1 लोगे या फिर केस नंबर 2 लोगे, और जब ये होता है ईदर और, है ना, या तो पहला या दूसरा, तो फिर आप उस केस में एडिशन प्रिंसिपल यूज करते हो। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स हमें बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स। मैथ्स एक लेटर दिया हुआ है, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हो, है ना, तो हम मैथ्स वाला क्वेश्चन तो जरूर डालेंगे, राइट? अभी इसी साल का है। हमें क्या दिया हुआ है, मैथ्स। इसमें बोल रहा है कि आपको ऐसे 6 लेटर का वर्ड बनाना है, 5 है हमारे पास, ठीक है, सच दैट एनी लेटर दैट अपीयर्स इन द वर्ड, वो कम से कम 2 बार रिपीट होना चाहिए, कम से कम 2 बार। अब कम से कम 2 बार का क्या मतलब है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी, अब तो, है ना? सो तो अब हम चलते हैं केसेस पे। केस नंबर 1 कि सारे ही लेटर अगर रिपीट कर रहे हो, केस नंबर 1 कि 6 के 6 लेटर्स रिपीट कर रहे हो, मतलब आपने एम चूज करा, 6 लेटर का वर्ड बनाना है, उसने बोला विदाउट मीनिंग भी चलेगा, तो ये बना दिया। अब किसी को एम अच्छा नहीं लगता, कोई बोले नहीं एम से नहीं, मेरा नाम ए से शुरू हो रहा है, तो मैं तो ए वर्ड, ए लेटर लूंगा, और ए 6 बार। कोई टी से, कोई एच से, कोई एस से। यस, तो हम ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जब सिर्फ 1 वर्ड रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स, 1 वर्ड रिपीट हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज होंगे, नंबर ऑफ 6 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 6 लेटर का वर्ड बनाना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 5। या तो आप एम से बना सकते हो, या फिर आप ए से बना सकते हो, या फिर टी से, या फिर एच से, या फिर एस से। 5 तरीके से बना सकते हो। यस और नो एवरीवन? क्लियर? केस नंबर 1 जल्दी से बताओ। ठीक है, अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 में हमने माना कि नहीं, कोई 2 वर्ड रिपीट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स रिपीटेड, रिपीट करेंगे, ठीक है, या फिर 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स यूज करना लिख देते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट वर्ड्स यूज्ड। तो मतलब अब हमने नंबर ऑफ वेज क्या लिए फिर, कि हमारे पास 5 थे टोटल, उसमें से हमने कोई 2 सेलेक्ट करे जो बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, अब वो कितनी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने एम और ए चूज कर लिया मान लो,
तो या तो वो MM AA और M कर देते हैं और A, या फिर ऐसे, है ना, या फिर ये कर देते हैं MMA लाइक दिस। क्लियर? तो कुछ भी कर सकते हैं यूज। तो यहां से एक तो हमारे पास ये वाला केस बनेगा कि एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी दूसरा वाला 4 बार रिपीट हो रहा है। तो आपने 6 फैक्टोरियल चॉइसेस थी, जिसमें से एक लेटर 4 बार रिपीट हो रहा है और एक 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट? या फिर टोटल चॉइसेस 6 थी, 6 फैक्टोरियल, या तो दोनों ही 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं। यस और नो? इज इट क्लियर? कल हमने किया था ना अलाइक थिंग्स, राइट? अलाइक थिंग्स मतलब कि p टाइम्स रिपीट होगा तो p फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, q टाइम्स रिपीट होगा तो q फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, लाइक दिस। इज इट डन? तो ऐसे ही किया। या तो आपका केस बन सकता है ये वाला, यहाँ ऊपर देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, या तो ये वाला कि m 2 बार रिपीट किया, a 4 बार, ये लिख दिया। या फिर ये वाला कि 3 बार रिपीट किया m, 3 बार ही रिपीट किया a। क्लियर? तो फिर ये दूसरे वाला, इसको किया बंद। क्लियर? अब यहां से ये आया 10 इंटू, दिस इज 6 इंटू 5 अपॉन 2, प्लस यहां से हमारे पास क्या बनेगा 6 5 इंटू 4 अपॉन 3 2 1। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट, इट विल बिकम 10 इंटू 30 प्लस ये कितना 20, सो दिस विल बिकम 500। ये था केस नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 3 की। 3 ही केस बनेंगे केस नंबर 3 की। अब हम क्या करेंगे, 3 डिस्टिंक्ट लेंगे। क्लियर? तो यहां से हमने लिया कि 3 डिस्टिंक्ट वर्ड्स ले लिए, वो यूज हो रहे हैं, मतलब जैसे M ले लिया, A ले लिया, T ले लिया, तो MMAATT 2 बार हो गया ना रिपीट। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आए? नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू कितना, यहां से हमारे पास आएगा 5 में से कोई 3 सेलेक्ट करे, और कैसे सेलेक्ट करे, 2 फैक्टोरियल 2 2 बार रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? सो इट विल बिकम कितना, 5C3 कितना होता है हमारे पास, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी इक्वल टू 6543 अपॉन 2 इंटू 2। क्लियर? कितना बन गया हमारे पास ये, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो मतलब 5 इंटू 4 बाय 2। यहां से हमारे पास ये कैंसिल आउट, यहां से हमारे पास ये कितना बन गया भाई, 990। तो दिस विल बी 10 इंटू 90 900। तो टोटल केसेस अब हमारे पास कितने हो जाएंगे यहां से, टोटल केसेस। केस नंबर 1 में कितने बन रहे थे हमारे पास, 5। केस नंबर 2 में कितने बन रहे थे, 500। और केस नंबर 3 में कितने बन रहे थे, 900। सो इट विल बिकम 1405। तो 1405 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर देन जल्दी से नोट करो। केस 2 नोट नहीं किया? 1 मिनट भाई, जस्ट अ मिनट, ये लो कर लो। इज इट नोटेड? कर लिया नोट? चलो, तो अब हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, रिपीट करना लास्ट वाला क्वेश्चन। अरे भाई देखो, 6 लेटर का वर्ड बनाना था, ठीक है, मैथ्स ये यूज करके मैथ्स। अब केस नंबर 1 बनेगा कि आपने एक ही लेटर सेलेक्ट किया, या तो एम या फिर ए या फिर टी या फिर एच एस। क्लियर? तो अब हमारे पास यहां से क्या आएगा, नहीं नहीं अभी बताते हैं, वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये कितनी बार बना सकते हैं, 5 बार। या तो आप एम से एम 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 यही ले सकते हो, या फिर ए टाइप ले सकते हो सारे, या फिर टी या फिर एच या फिर एस। केस नंबर 2 कि 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स यूज करे, में से कोई 2 सेलेक्ट करे, पहले तो ये लिख दिया। फिर 6 लेटर का बनाना था 6 फैक्टोरियल, ये ले सकते हैं कि 2 यूज कर रहे हैं ना, मान लो एम और ए यूज कर रहे हैं, या तो एक को हमने ये 2 बार और दूसरे को 4 बार यूज किया, या फिर दोनों को 3-3 बार यूज किया। इससे छोटा तो नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कम से कम 2 बार तो यूज करना ही है। क्लियर? तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल। अब आप इस वाले केस में देखो, यहाँ पे ए को 4 बार यूज कर रहे हो, तो मतलब 2 बार यूज कर रहे हो तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। अब एम और ए मैंने चूज किया, आप ए और टी कर सकते हो, या फिर टी और एच कर सकते हो। राइट? नहीं, 500 ही आएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही, या तो आप फिर एम 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 ए ये कर सकते हो। तो ये दोनों 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। या तो केस नंबर, ये केस नंबर में भी या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। आफ्टर सोल्विंग इट, अब यहाँ देखो ना, 3 into 2, ये ऐसे सोल्व होगा दिस। तो ये कितना बना हमारे पास, 5 into 4 20। दिस इज, ये कैंसिल आउट, तो 3 into 5 30, 30 + 20 कितना होता है, 50, 50 into 10 500। क्लियर? हाँ जी, आप एक बार देख लो, ये सही है। क्लियर? तो 500 आएगा हमारे पास। अब यहां से देखो, 3 डिस्टिंक्ट वर्ड्स यूज करे हमने, मान लिया MAT यूज किया है, तो इन दोनों को 2-2 बार ही लिख सकते हैं, क्योंकि कम से कम सारे लेटर 2 बार होने चाहिए रिपीट। राइट? तो अब 6 फैक्टोरियल में 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से कैंसिल वो करेंगे, डिवाइड। क्लियर? अब हमारे पास ये कितना आ गया, यहां से 900। क्लियर? अच्छा, इधर बोल रहे हो, 1 मिनट पे, ये देखो, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये चल रहा है। इसको अब हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो एम एम ए या फिर ए एम एम, ये ए एम एम दिस, ये वाली। राइट? तो ये 2 बार होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना रह गया था, नाउ इट इज करेक्ट। क्लियर? इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि या तो आप m को लिख सकते हो और a को 4 बार लिख सकते हो, या फिर आप a को 2 बार लिख सकते हो, m को 4 बार लिख सकते हो। जो 2 सेलेक्ट करे थे उसमें भी तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल चॉइस है ना, या तो आप ये कर सकते हो या फिर ये। हाँ जी, 2 आएगा इधर, सही कह रहे हो। इज इट डन एवरीवन? चलो, अब हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे हम परम्यूटेशन में तो बात करते थे NPR, ये किसके बराबर होता था, n/n - r फैक्टोरियल। ये n रह गया, 1 मिनट भाई, n - r फैक्टोरियल। राइट? और NCR की बात करी तो ये किसके बराबर था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो यहां से हमारे पास, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, है ना,
तो यहां से आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एनसीआर, इट विल बी इक्वल टू एनपीआर। क्लियर? दिस इज द रिलेशन। जब आपको परम्यूटेशन दे रखा हो एनपीआर इज इक्वल टू, आपको आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू किससे? कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से। दिस इज द रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नोटेड एवरीवन? चलो क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई मेंस 2021। हमें क्या दिया हुआ है? एनपीआर इज इक्वल टू, सॉल्यूशन हमें दे रखा है एनपीआर इज इक्वल टू एनपीआर प्लस 1। तो ये किसके बराबर? एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, राइट? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास देखो एन फैक्टोरियल से फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में भी तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, एक कम ही तो होता है जब हम फैक्टोरियल। कैन सी कि यहां से ये कैंसिल आउट, हमारे पास n माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 1। क्लियर? एक बार आप इसको नोट करो। हाँ जी, लास्ट स्लाइड नोट करनी है, 1 मिनट। ये लो भाई। नोटेड? यस, एमटीएस पटियाला। नोटेड? यस और नो? ये नोट कर लो भाई। लो भाई, लास्ट स्लाइड नोट करो पहले। हाँ जी, देख लिया देख लिया, आपके रिएक्शंस देख लिए, करो नोट करो। डन? चलो अब ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो एनपीआर इज इक्वल टू एनपीआर प्लस 1। तो हमने क्या किया? अब इसका फॉर्मूला ही खोला है ना, और जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी, जो जो टर्म्स, वो कैंसिल आउट करी। हमारे पास एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन अब अपने को कॉम्बिनेशन के केस में दे रखी है। क्या क्या दिया हुआ है? एनसीआर इज इक्वल टू एनसी आर माइनस 1। इसको कैसे लिख सकते हो? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब दिस इज एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस दिस। यही करेंगे ना, सिर्फ फॉर्मूला ही ओपन करा है। क्लियर? अब यहां से हमारे पास क्या आएगा फिर? दिस इज इक्वल टू, फिर से एन से एन कैंसिल आउट, 1 अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट? इसको कैसे ओपन कर सकते हैं? आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज एन माइनस आर फैक्टोरियल। ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास ये चल रहा था, इसको ओपन कर with this, and this will cancel out with this. You will get 1 upon r is equal to 1 upon n minus r plus 1. तो हमारे पास अब क्या आ गया? ये n minus r plus 1 is equal to r, मतलब n plus 1 is equal to 2 times of r. Is it clear? तो हमारे पास n plus 1 की n plus 1 आ गया 2 times of r। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2r minus 1। ठीक है? पुट इन 1, जो हमने इक्वेशन वो पहली कंडीशन ली थी ना, ये वाली, n माइनस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 के बराबर। इसमें इसको पुट कर दो, 2r माइनस 1 माइनस r इज इक्वल टू 1।
r minus 1 is equal to 1 and r will be equal to 2. क्लियर? सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी. इज इट डन एवरीवन? हाँ जी, एक बार फर्स्ट स्लाइड से ही दिखा रही हूँ. ये देखो, पहले परम्यूटेशन वाला नोट कर लो भाई. इज इट नोटेड एवरीवन? डन. लो भाई लास्ट वाली स्लाइड. चलो, तो अब देखो, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे कि जब भी ये करेंगे एनसी जीरो. अब यहां से देखो, एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस जीरो फैक्टोरियल. राइट? तो ये तो क्या बना, जीरो का फैक्टोरियल तो 1 होता है. यहाँ पे एन फैक्टोरियल, दिस विल कैंसिल आउट, आंसर इज 1, यही लिखा हुआ है. राइट? ऐसे ही एन सी एन मतलब एन फैक्टोरियल, फिर से एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल, यही बना 1 के बराबर. इज इट क्लियर? डन. अब यहां से देखो, एन सी आर एन अपॉन एन माइनस आर, यहाँ पे अगर इसको खोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये तो बना हमारा इसके बराबर. राइट? राइट हैंड साइड खोलेंगे तो यहाँ पे देखो, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस दिस. अब इसको कैसे लिख सकते हैं? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन से एन कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस दिस, दोनों इक्वल आए ना. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना? तो ये 3 प्रॉपर्टीज जल्दी से नोट करो. इज इट नोटेड? अब इधर देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि जब भी एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी इस टाइप से दे रखा हो, तब या तो ए इज इक्वल टू बी होता है या फिर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी. अभी अभी हम लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी में क्या देख के आए थे कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस ये एन माइनस आर, है ना? ये देखा था ना अभी अभी. तो ये भी तो यही हुआ, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस ए. क्लियर? एन सी बी के बराबर दिया हुआ है, तो मतलब या तो ए इज इक्वल टू बी होगा फिर तो ओके, और
एन माइनस ए इज इक्वल टू बी होगा, तो मतलब एन इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों ही चीजों में ओके है। इज दैट क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी का यूज किया हमने इसमें। डन। ये तो हमने अभी रिलेशन में ही कवर कर लिया, राइट? यहाँ आर फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई में था, वो यहाँ डिवाइड में आ गया। क्लियर? अब इधर यहाँ पे आप फिर से वही वाला ही एक्सप्रेशन, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल फिर एन फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बना, आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस दिस। और ऑन द राइट हैंड साइड ये चल रहा है भाई, यहाँ पे आर फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एन फैक्टोरियल ये लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लो, राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है उसको काटो, एंड देन यू विल गेट द आंसर। क्लियर? और अदरवाइज यू कैन टेक एन एग्जाम्पल एंड सोल्व इट, सिंपल एज दैट। कि आपने क्या किया, 10C5 ले लिया मान लो, है ना, इधर 10C4 ले लिया, तो यहाँ पे 11C ये किसके बराबर आना चाहिए हमारा, अब 5 के बराबर। इसको सोल्व करके देखना, सोल्व करके देखना है, होमवर्क लिखो इसको कि ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं, वेरीफाई करना है। ठीक है, सोल्व नहीं बोलो इसको, वेरीफाई बोलो, वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ये चेक करनी है आपको। इज इट क्लियर? चलो, अब ये नोट कर लिया सबने, पहले तो ये बताओ, हैव यू नोटेड एवरीवन? नहीं करा, जल्दी से करो, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। डन। चलो, नोट कर लिया, तो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। कल यहां से हम डिस्कशन करेंगे शुरू, जल्दी से इसको नोट करो। आपको ये बैठ के सोल्व करना है इन प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? जिसने नोट कर लिया दे कैन लीव द क्लास।